नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर के विषय में। क्या वहाँ पहले से राम मंदिर था या मस्जिद था? यह केस कितना पुराना है? राम मंदिर का केस कितने वर्षों तक चला कोर्ट में और कौन कौन से कोर्ट ने इस पर कानूनी कार्यवाही की और कब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया? बने रहिए इस वीडियो में, पूरी जानकारी आपको देंगे। आज 134 सालों के बाद भारत के हर हिंदू नागरिक के चेहरों पर एक अलग प्रकार का मुस्कान देखने को मिल रहा है। भगवान राम के जन्मभूमि के स्थापना को लेकर सभी के दिलों और दिमाग में खुशियों का लहर दौड़ रहा है। सभी के चेहरों पर इस्माइल साफ झलकता नजर आ रहा है। सब लोग खुशी से कावरा बावरा हो रहा था ना। इस मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुश्किलों से घिरा हुआ रास्ता था। कई तरह की कठिनाइयां आई, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कई हिंदू भाइयों ने अपने जान का बलिदान दिए और ना जाने कितने लोग घर से बेघर हुए और कुछ लोग अपने ही घर में चोरों की तरह रह रहे थे। इस मामले को लेकर तब जाकर भगवान राम के मंदिर के समस्या का समाधान किया और रामलला को उनके जन्मभूमि पर फिर से स्थापित कराया। इससे पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद था और इससे कई वर्षों पहले इस स्थान पर भगवान राम का राम मंदिर था, जिसे बाबर ने तोड़कर उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। यह करीब 1528 ईस्वी के आसपास हुआ था। समय धीरे धीरे बीतते गए और फाइनली वह दिन आता है जब कोई भगवान राम के राम मंदिर के लिए अपने आवाज उठाता है। वह दिन था 1813 में। पहली बार हिंदुओं के संगठनों ने दावा किया कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है और फिर यहाँ से विवाद चालू होता है राम मंदिर के समस्या को लेकर। इसके बाद कई प्रकार के सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। वहीं पहली बार इस विवादित मामले को 1885 ईस्वी में फैजाबाद न्यायालय में इस केस को लेकर अर्जी लगाई जाती है, लेकिन अदालत को ठोस सबूत नहीं मिलने पर अदालत इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और फिर कई साल के बाद 1934 में अयोध्या में फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाता है और इस स्थान पर नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया जाता है, वह भी कानून के द्वारा। और फिर से अयोध्या में कई प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हुए और वहीं इस केस को 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने इस पूरी मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1989 में विवादित स्थल पर एक अस्थायी स्थिति बरकरार रखने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के ऊपर काम चल ही रहा था, तभी 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को तोड़फोड़ कर दिया। कहे जाते हैं बाबरी मस्जिद को तोड़फोड़ करने में शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो शिवसेना का संस्थापक था बाला साहब ठाकरे जी, यह हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ नेता थे। I am a Hindu, a mad Hindu. और हिंदुओं के लिए यह मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। और जितने कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर आक्रमण किया था, वो सब बाबरी मस्जिद पर चढ़कर एक ही नारा लगा रहे थे। और इधर देश भर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इस दंगे में 2000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं इस मामले पर अलग से सुनवाई चल रही थी। वहीं 10 साल बाद यानी 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और वहीं 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 भागों में बांट दिया, लेकिन इस बात को कोई नहीं माना और विवाद चलता रहा। इसके बाद इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। इसके बाद फिर से 2018 में इस विवादित से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिनों तक सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और फाइनली वह दिन आता है जिस दिन का इंतजार पूरे भारत के हिंदू भाइयों के जुबान पर था। और वह दिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह भगवान राम का जन्मभूमि है और सभी हिंदू भाइयों ने सुकून की सांस ली। और इसके बाद 15 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर का निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया। और उसी दिन से जोरों शोरों से काम चलने लगा भगवान राम के राम मंदिर के लिए। कहते हैं ना, कोई शुभ काम करने जाओ तो लोग टांग अड़ाएंगे ही। ऐसा ही देखने को मिला भगवान राम के राम मंदिर के निर्माण में, जहां सभी विपक्ष के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और सभी विपक्ष के नेता को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। भगवान राम का राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। भगवान राम के मंदिर को बनने में 3 साल 9 महीना 3 सप्ताह और 2 दिन का समय लगा था। वहीं अगर हम मंदिर के विषय में बात करें तो एक केंद्रीय मंदिर है जिसके चारों ओर 6 और मंदिर हैं जो परस्पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर हम वहीं भगवान राम के राम मंदिर के बनने में खर्च के बारे में बात करें तो यह लगभग 900 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।